आज हम जिस मुद्दे पे आपसे बात करने जा रहे हैं, ये एक ऐसा मुद्दा है जो केवल पूर्वी चंपारण के लिए नहीं है, ये पूरे बिहार को खलबली मचा दिया है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपसे पूर्वी चंपारण के सिरसा गांव का। एक ऐसा गांव, एक ऐसा परिवार जो 6 दिन में अपने 6 बच्चे को खो दिया है। एक ऐसे माँ बाप जो अपने सामने अपने छोटे से लेके जवान बेटों को खो दिया है। आखिर इसके पीछे क्या रहस्यमय है ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस घटना ने सबको झकझोर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद सरकार और प्रशासन, मोतिहारी प्रशासन पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आखिर ये एक से एक करके 1, 2, 3, 4, 6 बच्चे की मौत हो जाना आखिर क्या कारण है? सारे लोग अपनी अपनी सोच से बता रहे हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई सांप से बता रहा है, कोई अपने आप मर जाना है, कोई जहर बता रहा है, लेकिन आखिर इसका वजह क्या है ये कोई नहीं जान पाया। इसी मुद्दे पे आज हमारे साथ बात करने के लिए है मोतिहारी शहर के LND कॉलेज के जूलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं, वो लगातार इस पे शोध कर रहे हैं कई दिनों से कि आखिर इस घटना का वजह क्या है, कारण क्या है, आखिर एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत कैसे हो जाती है। आइए जानते हैं और फिर आपको मिलाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे रियल न्यूज़ में। थैंक यू सर, सबसे पहले आप बताएंगे कि आखिर ये घटना जो घटी है, जो पूरे बिहार को खलबली मचा दी है, कि एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत होने के पीछे क्या वजह है? दिनांक 3 तारीख को रात में ये घटना घटी और सुबह 4 तारीख को सुबह में 9 बजे के करीब मुझे एक मेरे बहुत ही करीबी मित्र ने घटनास्थल से फ़ोन पे मुझसे बात किया और इस घटना के संदर्भ में जितने भी मृत लोग थे उनके शरीर में उत्पन्न हुए लक्षणों के बारे में मुझे बताया और मैंने उसी समय इस चीज़ को सर्पदंश से जोड़ के देखा और जितने भी लक्षण थे वो जहरीले सांप के, वेनोमस स्नेक के बाइट के कारण हुए थे, ये मेरा दावा है। और सांप में भी करैत सांप के काटने से ही उन सबों की मृत्यु हुई होगी, ये मेरा 100% दावा है। और उसके बाद उन्होंने घटनास्थल से बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो भी मुझे भेजे थे। उन सबों को देखने के बाद मैंने यही निष्कर्ष निकाला कि इन सबों को एक जहरीले सांप ने काटा है और उसी के कारण उन सबों की मृत्यु हुई होगी। आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि जो व्यक्ति मरे हैं वो उनको सांप ही काटा है? बिल्कुल सही। घटनास्थल से उन्होंने जो वीडियो भेजा था या न्यूज़पेपर या व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हुए थे और सब में कुछ न कुछ सिम्टम्स के बारे में, लक्षणों के बारे में जिक्र किया गया था। कुछ लक्षण मैंने नोट किया है एक कागज़ में। वहाँ पे 3 लोगों ने, 2 पुरुष और 1 महिला ने उस वीडियो में अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें सबसे पहले एक पुरुष, उनका नाम मुझे नहीं पता है, उन्होंने बताया कि पैर में खुजली हुई, पेट में दर्द हुआ, कंठ बैठे जा रहा था। कंठ बैठना का मतलब कि गला से आवाज़ नहीं निकलना और बोली लड़खड़ाना, और मरने के बाद नाक या मुंह से खून निकल रहा था। दूसरे व्यक्ति का बयान था कि 2 से 4 घंटे में ही मृत्यु हो जा रही थी। और एक महिला का बयान था कि पैर में सूजन, जहाँ पे सांप ने काटा था उस स्थान पे सूजन हो जाना, गर्दन का बैठना, वो बयान के अनुसार जीभ बैठ रहा था, मुंह से आवाज़ नहीं निकलना, मुंह से लार या सलाइवा का सिक्रीशन होना, नाक से म्यूकस का सिक्रीशन होना, पैर से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ये सब लक्षण उन लोगों में देखा गया और ये सभी लक्षण सर्पदंश के लक्षण हैं। इनमें सभी लक्षण सर्पदंश के लक्षण हैं। और चूँकि ये घटना रात में घटी है तो बिल्कुल ये घटना, मैंने इसको सर्पदंश इसीलिए कहा है कि करैत जो सांप होता है, करैत नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है, वो रात में बहुत एक्टिव होता है, वो रात में ही निकलता है। और उनका घर भी मैंने देखा फ़ोटो में, उनका घर अंदर से और बाहर से प्लास्टर नहीं है, ईंटें दिख रही हैं, प्लास्टर नहीं है। और घर के दोनों तरफ जंगल टाइप का, एक तरफ बंसवारी है, एक तरफ घास या झाड़ियाँ हैं।
और घर में भी प्लास्टर नहीं है, तो यह एकदम मैं 100% कह सकता हूँ कि रात में करैत ने काटा और किसी को पता नहीं चला और सुबह होते होते सबकी मृत्यु हो गई। सर ऐसे कैसे हो गई कि एक ही सांप 6 व्यक्ति को काट रहा और एक दिन नहीं, एक को काट रहा है, एक मर रहा है, फिर दूसरे को काट रहा, फिर तीसरे को काट रहा। ये मेरे लाइफ के लिए पहली ऐसी घटना है। ये आपके लिए पहली हो सकती है, लेकिन मेरे लिए पहली नहीं है। मैंने अभी हाल ही में राजस्थान के पाली में, पाली कोटा के पास एक जगह है, कोटा में एक ही परिवार में 6 आदमी सोए हुए थे और करैत ने एक साथ 4 लोगों को काटा। एक की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई थी सोई स्थिति में। 3 बच्चे थे और तीनों हॉस्पिटलाइज्ड थे। बाद में उनमें से बचे कि नहीं बचे ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन 4 लोगों को काटा सांप और 3 लोग हॉस्पिटलाइज थे, कोमा में चले गए थे। कोमा के बाद बचने की स्थिति बहुत कम होती है ना। तो ये आपके लिए पहली बार था, लेकिन मैंने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जहाँ एक साथ कई लोगों को सांपों ने, एक ही सांप ने काटा है। तो ये घटना भी उसी प्रकार से हुई है। घर में सोए लोगों को सांप निकला होगा और सांप डायरेक्टली नहीं काटता है, सोए क्रम में हाथ पैर या शरीर उस पर पड़ा होगा और उसने काट लिया होगा। और चूँकि करैत जो है ये एकदम काले रंग का होता है, तो रात में अंधेरे में देखना भी मुश्किल है। काट के वो छुप गया होगा, भाग गया होगा, घर से निकल गया होगा, है ना। तो मैंने ये दावा किया कि ये करैत नहीं काटा है। करैत के काटने का लक्षण क्या है? करैत और गेहुअन ये हमारे यहाँ पाई जाने वाले 2 सबसे खतरनाक सांप है। और करैत और गेहुअन का जो विष होता है ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब कि इट अटैक्स ऑन आवर नर्वस सिस्टम, हमारे तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करता है, अपना प्रभाव दिखाता है। इससे क्या होता है कि तंत्रिका तंत्र हमारे मोटर नर्व्स के द्वारा, मोटर नर्व्स जो नर्व को मसल से कनेक्ट करती है, तो मोटर नर्व्स के द्वारा उसका कनेक्शन मसल से छूट जाता है, यानी कि नर्व्स मसल्स को कांटेक्ट नहीं कर पाती है, उस पर अपना नियंत्रण खो देती है। और होता क्या है कि हमारे शरीर में 2 कैविटीज़ होती है, एक एब्डोमिनल कैविटी, ये नीचे एब्डोमिनल कैविटी, और दूसरा थोरैकिक कैविटी। तो दोनों कैविटीज़ के बीच में एक डायफ्राम होता है, डायफ्राम मस्कुलर होता है। तो जो एक फ्रेनिक क्रेनियल नर्व होता है, फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व का काम जनरली डायफ्राम पे होता है, वो डायफ्राम को नियंत्रित करता है और डायफ्राम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नियंत्रित करता है। तो जब भी ऐसे सांप काटते हैं जैसे कि कोबरा या करैट, तो उससे हमारा डायफ्राम काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण श्वसन में काफ़ी कठिनाई होती है और पेशेंट को ऑक्सीजन यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन ब्रेन को या अदर ऑर्गन्स को नहीं मिल पाती है ना। और श्वसन के साथ साथ नर्वस सिस्टम पैरालाइज्ड हो जाती है, पूरे शरीर को। ये नीचे पैर से शुरू होता है, पैरालिसिस की जो प्रक्रिया है पैर से शुरू होती है, पैर के बाद हाथ, गर्दन और टोंग, लिप्स, है ना, माउथ, इनके मसल्स को पैरालाइज कर देता है। फलस्वरूप पैर से खड़ा नहीं हो पाता है पेशेंट, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता है, बोलने में कठिनाई होती है, गर्दन झूल जाता है, जीभ लड़खड़ाने लगती है, वो प्रॉपरली बोल नहीं पाता है पेशेंट, और फाइनली वो बेहोश होता है, कोमा में जाता है, पूरी शरीर पैरालाइज्ड हो जाती है। इसके बाद कुछ केसेज में यहाँ भी देखें हम कि मुंह से झाग आना, लार आना, लार का निकलना, या कटे हुए स्थान पे सूजन हो जाना, जैसे वहाँ पे बयान के आधार पे हम ये कर रहे हैं, सूजन आ जाना, लालिमा हो जाना, कटे हुए स्थान पे लाल, वो लाल हो जाना, रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, और अन्य जो भी लक्षण थे, ब्लीडिंग होना, एक बच्चे के मुंह से ब्लीडिंग भी हुआ है। ये सब लक्षण सांप के, करैत के काटने से होता है। करैत का वेनम जो होता है, विष, ये भारत में पाई जाने वाली जितनी भी लैंड स्नेक होती है, टेरेस्ट्रियल स्नेक्स होते हैं, उनमें सबसे विषैला करैत का वेनम होता है। इसमें न्यूरोटॉक्सिन और कुछ हीमोटॉक्सिन भी, दोनों तरह के विष का मिश्रण होता है इसमें। तो उसी के कारण ये सब, है ना, कॉन्सिक्वेंसेस हुए। और ब्लीडिंग, जो माउथ से ब्लीडिंग हुई, वो हीमोटॉक्सिक वेनम का वो एक लक्षण है ना।
उसके कारण भी, और न्यूरोटॉक्सिक के कारण पूरे बॉडी का पैरालिसिस हो जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ब्लॉक हो जाना, ये मेन लक्षण था जिसके कारण यहाँ मृत्यु हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है करैत के संबंध में कि करैत नॉकटर्नल होता है, पहले भी बताया अभी, और ये रात में ही एक्टिव होता है, रात में ही ये दंश करता है, मतलब विक्टिम को काटता है। तो इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, क्योंकि रात में निकल के काट लेता है, और ज़्यादातर लोग रात में सोए हुए होते हैं, तो सोने के क्रम में काटता है तो पता भी नहीं चलता है। और जितने भी वेनोमस स्नेक हैं इंडिया में, उनमें सबसे छोटी दांत करैत की ही होती है। इसके दांत की लंबाई महज 2 से 4 मिलीमीटर होती है। तो जब ये काटता है किसी को तो पता नहीं चलता है कि सांप काटा है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मच्छर या किसी मक्खी ने काटा है। हाँ, मच्छर और के वहाँ पे आदमी को लगता है खुजली करने का मन करता है, क्योंकि एकदम छोटा दांत होता है, और वो छोटा दांत होते हुए भी बहुत ही फैटल वेनम, पोटेंशियली फैटल वेनम को इजेक्ट कर देता है, जिससे पेशेंट की अगर ट्रीटमेंट नहीं हो तो 4 घंटे से 15 घंटे के भीतर मृत्यु हो जाती है, निश्चित है। तो इस केस में सभी साक्ष्य जो मैंने देखा वो सब करैत के काटने का ही लक्षण था। जब हमारी टीम उस गांव में पहुंची तो गांव के लोगों के द्वारा बताया गया कि वहां पे कोई देवी देवता या फिर भूत प्रेत का, ऐसा उन लोग का मानना है। और हमारी टीम भी जब घर के पास गई न्यूज़ कवर करने के लिए बना, तो उन लोग के द्वारा मना कर दिया गया। एक डर से उस गांव में माहौल पैदा हो गया है कि यहाँ पे भूत प्रेत का वश है, जिसके कारण ये मौत हो रही है। आपको क्या लगता है कि उन लोग का ये अंधविश्वास है? यह सरासर बिल्कुल ही गलत है। अंधविश्वास के कारण लोग सही ढंग से स्नेक बाइट का ट्रीटमेंट भी नहीं करा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता की कमी है, और उन्हें जागरूक करना होगा इस संदर्भ में। ये प्रेत या भूत प्रेत या दैवीय शक्ति कुछ नहीं होता है जिसके कारण किस एक ही घर में अचानक से इतनी मृत्यु हो। सबके पीछे कुछ न कुछ वजह होती है, कुछ मेडिकल वजह हो या कोई भी वजह हो। ये दैवीय या भूत प्रेत की कोई इसमें भूमिका नहीं होती है। अच्छा, इन लोगों को कैसे बचाया जा सकता था? कैसे, अगर क्या किया जाता कि ये सारे जो भी बच्चे मरे हुए, जो उन घर के जवान मरे हुए, उनको बचाया जा सकता था? देखिए, अभी बताया मैंने कि करैत नॉकटर्नल होता है, रात्रिचर होता है। ये रात में ही ज़्यादातर एक्टिव होता है, दिन के समय इनएक्टिव होता है। तो रात में सोए व्यक्ति को अगर काटता है तो उनको पता नहीं चलता है, और इसी वजह से ऐसे पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चल पाता है समय पे, और जब पता चलता है उस समय निकल चुका होता है। वो विलम्ब से लक्षण शुरू होता है, और देर से लक्षण शुरू होने की वजह से वो समय पे हॉस्पिटल नहीं जा पाते। और गाँवों में या शहरों में भी ऐसा देखा गया है कि लोग सांप के काटने के बाद वो हॉस्पिटल न जाकर, डॉक्टर के यहाँ न जाकर, झाड़ फूक या ओझा या तांत्रिक के यहाँ पहुँचते हैं और उसमें अपना समय गंवा देते हैं। और करैत और कोबरा या रसल वाइपर या सॉ स्केल्ड वाइपर, ये इंडिया की 4 बिग 4 स्नेक्स हैं। इनके काटने पर कोई भी ओझा, तांत्रिक या कोई भी है ना झाड़ फूक कोई हेल्प नहीं करता है। इनके काटने पे अगर आप समय पे ट्रीटमेंट नहीं कराए, तत्काल अगर ट्रीटमेंट नहीं कराए, हॉस्पिटल नहीं गए, तो मृत्यु निश्चित होती है। हमारे यहाँ कितने तरह के विषैले सांप पाए जाते हैं? भारत में लगभग 315 से ज़्यादा प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 15-20 सांप ही जहरीले होते हैं। उनमें से भी 4 सबसे जहरीले होते हैं, जो मानव के आवास या जंगलों में भी रहते हैं, और साथ ही साथ मानव अधिवास में भी या घर के अगल बगल भी पाए जाते हैं। इन 4 सांपों को हम लोग बिग 4 कहते हैं। बिग 4 इसलिए क्योंकि भारत में होने वाली लगभग 90% मृत्यु, स्नेक बाइट से होने वाली 90% मृत्यु, डेथ, इन्हीं 4 सांपों के काटने से होती है। इनमें से पहला है गेहवन, या हम लोग इसको इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा भी कहते हैं। दूसरा है कॉमन क्रैट, तीसरा है रसल वाइपर, और चौथा है सॉ स्केल्ड वाइपर। इनमें से 2 ही सांप हमारे पूर्वी चंपारण में पाई जाती है। तो मैक्सिमम जितनी डेथ होती है पूर्वी चंपारण में, इन्हीं 2 सांपों के काटने से होती है। इनके अलावा और भी सांप हैं, और भी बहुत सारी सांप पाई जाती हैं जो नॉन वेनोमस या जहरीले विषहीन होते हैं। उनके काटने से बिल्कुल भी मृत्यु नहीं होती है, जैसे धामिन है, रैट स्नेक, उसके बाद
कैट स्नेक है, माइल्डली वेनोमस होता है ना। उसके बाद वुल्फ स्नेक है, जिसको हम लोग सांखड़ या घोड़करैत कहते हैं। और ट्रिंकेट है, आपको चेकर्ड किलबैक है, बफ स्ट्रैप्ड किलबैक है। ये सब विषैले सांप नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धारणा है कि कोई भी सांप अगर कहीं दिख जाता है तो लोग उसको मार देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। विषहीन सांपों को या विषैले सांपों को भी नहीं मारना चाहिए, बल्कि सांप दिखे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करना चाहिए या किसी रेस्क्यूअर को कॉल करके बुला के और सांप को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करके उसे उसके अधिवास में या जंगल में छोड़ देना चाहिए। जब किसी को कोई सांप काटता है तो उस इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे उसकी लाइफ को बचाया जा सके? बिल्कुल सही सवाल है आपका। जब भी किसी को सांप काटे तो सबसे पहला चीज़ है कि पैनिक नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए या घबराना नहीं चाहिए। और दूसरा कि सांप से दूर हट जाना चाहिए, क्योंकि सांप एक को काटा तो दूसरे को भी काट सकता है। और उसके बाद पेशेंट जिसको सांप ने काटा है उसको सुरक्षित तरीके से सीधा लेटा देना चाहिए और कटे हुए स्थान को ध्यानपूर्वक देखकर वहाँ दांत का या फैंग का जो चिन्ह होता है उसको देखकर उसको अच्छी तरह से साफ पानी और साबुन से बिना दबाए हुए साफ करना चाहिए। उसके बाद प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक के द्वारा उसको बांध देना चाहिए और फिर तुरंत तत्काल जो साधन मिले, वो मोटरसाइकिल हो या एम्बुलेंस हो, जिसकी सुविधा हो, घर में अगर गाड़ी है, 4 व्हीलर है, बाइक है, तो उससे तुरंत हॉस्पिटल, खासकर सदर हॉस्पिटल, प्रत्येक ज़िले के सदर अस्पताल में इसकी एंटी वेनम फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होती है और वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी होते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं, अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वहाँ भी एंटी वेनम और ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं। उनके संरक्षण में, उनके देख रेख में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ना कि किसी ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ना चाहिए। सांप के काटने के बाद 1-1 मिनट गोल्डन पीरियड होता है। एक जितना विलम्ब कीजिएगा वो डेथ के चांस को बढ़ाता है और जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल डॉक्टर के देखरेख में पहुंचिएगा वो सर्वाइवल का चांस बढ़ा देता है। और पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर वो पेशेंट हाथ में कड़ा पहना है, अगर महिला है बाला चूड़ी पहनी है, अंगूठी पहनी है, पैर में पायल है, बिछिया है, टाइट बेल्ट कोई पहना है, तो उन सबों को निकाल देना चाहिए, है ना, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि स्वेलिंग होता है, वो पार्ट, कटे हुए पार्ट का फूलना एक नॉर्मल प्रक्रिया है, तो बाद में फूलने पे वो अवरोध पैदा करता, वो अंगूठी या बाला या चूड़ी कड़ा ये या पायल बिछिया ये अवरोध पैदा करता है रक्त संचालन में। तो ये सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। रोगी को कुछ भी खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, रोगी को सोने भी नहीं देना चाहिए और रोगी का मूवमेंट एकदम बंद कर देना चाहिए। उसको जितना ज़्यादा मूवमेंट करेगा ब्लड का सर्कुलेशन उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके कारण वेनम का डिस्पर्सन पूरे शरीर में तेज़ी से होता है और चांस बढ़ जाता है वेनम के पूरे शरीर में फैलने का। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। पेशेंट को जल्द से जल्द हॉस्पिटल जिस माध्यम से हो पहुंचाना चाहिए। मैंने गांव में अक्सर देखा है और सुना भी है कि जहाँ पे सांप काट ले वहाँ पे क्या करते हैं, वो लोग चीर देते हैं ब्लेड से या फिर किसी भी चीज़ से चीर के, बोलते हैं कि ब्लड निकल जाता है तो फिर वो आदमी बच जाता है। या फिर मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी देखा था सोशल मीडिया पे कि एक इंसान को एक सांप ने डस लिया, तो वो इंसान उस सांप को पकड़ लिया और बोला कि उन लोगों का ऐसा मानना था, सोचना था कि सांप को जब तक हम जीवित रखेंगे तब तक हम बचेंगे। ये कैसा है? जनरली गांवों में या पहले भी ये प्रक्रिया होती थी कि जहाँ पे सांप काटा है, ये पुरानी प्रक्रिया है कि जहाँ पे सांप ने काटा है, जनरली सांप जो बाइट करता है वो ये केहूनी के नीचे या घुटना के नीचे ही ज़्यादातर काटता है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा ये इसलिए कि जैसे हम जब खड़े होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, जनरली सांप के काटने का जो शिकार होते हैं वो मज़दूर होते हैं, गरीब होते हैं, खेत में काम करने वाले मज़दूर होते हैं, एक्टिव पर्सन्स होते हैं, प्रोडक्टिव पर्सन्स होते हैं। तो काम करने के समय काटा तो
पैर या हाथ में ही काटता है, क्योंकि वो लंबे ऐसे खड़े होंगे तो उनका जहाँ तक पहुँच होगा वहीं तक काटेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे अगर गेहुअन है तो वो हमारे चेस्ट पे या हेड पे काट लेगा, ऐसा नहीं है। नीचे है तो वो मैक्सिमम घुटने के नीचे, या हम हाथ से अगर काम कर रहे हैं तो कोहनी के नीचे तक ही, ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। 90% केसों में यही होता है कि कोहनी के नीचे या घुटना के नीचे ही काटता है। लेकिन करैत के साथ क्या है कि ये सोए व्यक्ति को ज़्यादातर शिकार बनाता है, तो करैत के केस में वो कहीं भी काट सकता है। लेकिन गेहुअन है या रसेल वाइपर है या स्केल्ड वाइपर है, तो इन केसेस में ये केहूनी या घुटना के नीचे ही ज़्यादातर काटता है। करैत के केस में चेंज हो जाता है, वहाँ पे क्या है कि सोए व्यक्ति को काटता है। तो पहले क्या था विधि की, पहले जहाँ काटा है उस स्थान के थोड़ा ऊपर कस के बांध देते थे, कस के किसी कपड़ा से या किसी भी चीज़ से बांध देते थे और ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देते थे, और उस कटे हुए स्थान को ब्लेड से चीर के और गंदे खून को, सांप के विष के साथ जो खून होता है उसको दाब के निकालते थे। तो ये प्रक्रिया अब बंद हो गई है, इसको रेकमेंड नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे प्रेशर इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। एक लंबी प्रक्रिया है जिसको आप अभी तो कर नहीं सकते हैं समय के अभाव के कारण, फिर कभी इसको बताएंगे। तो यह बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लेड से या किसी चाकू से काटने पे टेटनस का भी संभावना रहता है, तो एक दूसरी बीमारी भी हो सकती है। तो काटना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति का। अगर किसी भी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो कटे हुए स्थान को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और खासकर काटना ब्लेड से या चाकू से बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे टेटनस का भी खतरा हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे रियल न्यूज़ के दर्शकों को आपने जो जानकारी दिया, सब कैसे बचाव करें अगर सांप किसी को काट लेता है। और आप लगातार आप जूलॉजी से, जानवरों से आप रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और ये दावे भी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। खबरों की फास्ट ट्रेन में हो जाइए सवार। 30 मिनट में बिहार झारखंड की हर खबर, राजनीति, अपराध, खेल, मनोरंजन से लेकर व्यवसायी जगत पर नजर। आधे घंटे में 30 बड़ी खबरें। देखिए रियल न्यूज बिहार पर रोजाना रात 9 बजे।